भक्तों की भारी भीड़ है, भक्तों में उत्साह है और जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ में रथ यात्रा पुरी और अहमदाबाद में शुरू हो चुकी है। देश के कई अन्य राज्यों में भी भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा निकाली जा रही है और भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद शर्मा मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, वहीं विमलेंद्र राय मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हैं और मधुकर आनंद मेरे सहयोगी रांची से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले अहमदाबाद का रुख करते हुए अरविंद, कहां तक यात्रा पहुंची है? 16 किलोमीटर का लंबा जो ये रूट है, इस वक्त यात्रा कहां पहुंची है? क्योंकि यात्रा को शुरू हुए अब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रीति, समय यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर इलाके से प्रसार हो रही है। जमालपुर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। जमालपुर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर समुदाय के लोग हैं, वो भी इस रथ यात्रा के स्वागत के लिए तैयार हैं। बरसाए जा रहे हैं रथ यात्रा बरसाए जा रहे हैं और रथ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। आगे आगे बलभद्र है, भगवान बलभद्र जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है, बलराम जिन्हें कहा जाता है, उनके अखाड़े ढोल नगाड़ों के साथ लोग रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग भजन मंडलियाँ हैं, करीब 100 अखाड़े हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। 18 गजराज है इस रथ यात्रा में। आगे आगे भगवान, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में अरविंद। मैं वहाँ ढोल मंजीरे नगाड़ों की आवाज़ भी सुन पा रही हूँ, जिसके चलते आपकी आवाज़ हम तक बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आ रही है, लेकिन ये जो पीछे एम्बियंस है, ये जो माहौल है, ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि भक्तों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर किस कदर उत्साह देखा जा सकता है और लोग क्या अनुभूति इस दरमियान करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं मधुकर का रुख कर लेती हूँ। मधुकर, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ भक्तों में कुछ इसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है। किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आज आपके यहाँ? देखिए प्रीति, सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ स्वामी आज दर्शन के लिए उतरेंगे। साल में एक बार आज ही की तिथि को वो लोगों को दर्शन देते हैं अपने मंदिर से उतर करके। ये एक परंपरा है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि पुरी में राजा रानी को किस तरह से सपना आया। सपने में ये मांग की गई कि इस एक बार साल में एक बार आप भगवान जो हैं वो दर्शन दें, लोगों को, आम लोगों को दर्शन दें। ये कहानी तो अपने आप में है। इस बीच एक दुखद खबर हमारे झारखंड राज्य से ये आ रही है कि पहले मैं अपने दर्शकों को वो जानकारी दे दूं कि देवघर में जो ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, देवघर में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 मंजिला मकान जो है वो भरभरा करके गिर गया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है और एनडीआरएफ की टीम ने अभी तक 3 से 4 लोगों को वहाँ से निकाला है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे वहाँ पहुँच गए हैं और तमाम चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आते हैं हम रथ यात्रा पर। तो प्रीति, देख सकते हैं ये माहौल जो आप कह रही थी, ये रथ है। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, पहाड़ी पर जो वो मंदिर है। अभी भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जो है वहीं विराजमान है। सुबह से ही लगातार, जैसे गुजरात की चर्चा आपने की, उसी तरह से यहाँ भी पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पर एक दूसरे तरह की व्यवस्था होती है। ये जो रथ है, इस रथ पर 3 बजे के आसपास तीनों भगवान स्वामी जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इसी रथ पर विराजमान होंगे। देख रहे होंगे आप कि श्रद्धालु किस तरह से इस रथ का पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद जरूरी चीजें जो 9 दिन तक यहाँ से ये रथ जो है, मैं धर्मेंद्र से कहूँगा कि जरा रूट दिखाएं। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से चलते हुए लगभग 5 बजे इनका रथ जो है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से वो जो सामने झूला दिखाई दे रहा है, उस झूले के पीछे भगवान जगन्नाथ स्वामी की मौसी का घर है और उसी मौसी के घर में 9 दिन के लिए भगवान स्वामी जो हैं वो विराजमान हो जाएंगे। यहीं वहीं इनकी पूजा अर्चना होगी। और ये जो लगभग 700 मीटर से 800 मीटर का इलाका है, ये यहाँ 3500 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं। बिहार से, यूपी से, तमाम जगहों से लोग आते हैं, यहाँ दुकानें लगाते हैं। और इस 9 दिन जो मेले का जो नज़रिया होता, वो नज़ारा जो होता है, वो नज़ारा अपने आप में प्रीति अद्भुत होता है। सुरक्षा की अगर बात करें तो जिस तरह से साफ तौर पर देख सकते हैं कि झारखंड पुलिस, जैप के जवान और 3500 से अधिक सुरक्षा कर्मी यहाँ लगाए गए हैं
क्योंकि अभी तो यहाँ से शुरू हुआ है लोगों का आना। 3 बजते बजते तक यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों की मौजूदगी रहेगी और भगवान स्वामी के जो ये रथ है, इस रथ को रस्सी से खींच करके इनकी मौसी के घर तक ले जाया जाएगा। और उस रस्सी को छूने के लिए कहा जाता है कि उस रस्सी को जिसने छू लिया वो वैकुंठ का वासी हो गया। तो वैकुंठ जाने के या वैकुंठ का वासी होने की जो एक तृप्ति है, जो एक सौभाग्य है, वो सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु जो है, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। और जिस तरह हाल ही में हथरस में हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद प्रशासन खास तौर पर चौकन्ना है यहाँ, क्योंकि इसी सकरी सी सड़क जो है, ये लगभग मुझे लगता है 60 फीट की सड़क होगी और इसी सड़क पर 1.5 से 2 लाख लोग जो है इस रथ को खींचेंगे और उस समय भगदड़ का बहुत माहौल रहता है। इसको लेकर के लगातार जो है चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दिया गया है। हम लोगों को भी बहुत मुश्किल हुई है यहाँ तक गाड़ी लेकर के आने में। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच हाथरस हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट भी है, सीख भी ले रहा है ताकि भीड़ अगर इकट्ठा होती है और कोई धार्मिक आयोजन भी है तो भी वहां पर लोगों को असुविधा ना हो, खास ख्याल इस चीज का रखा जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास मधुकर। विमलेंद्र का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। विमलेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विमलेंद्र, वाराणसी में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? भगवान जगन्नाथ द्वादशी तक जो है जनता के बीच, जन सामान्य के बीच रहेंगे। किस तरह की तस्वीर आज से लेकर के अगले 10 दिनों तक यहाँ देखने को मिल रही है? प्रीति जी, बता दूं आपको कि ये वाराणसी का लखा मेला में शुमार या जगन्नाथ मेला का आज से 7 जुलाई से सुबह से प्रारंभ हुआ है। और आप पीछे जैसा कि देख भी सकती है कि ये भगवान जगन्नाथ का यह रथ है जो, और इस रथ पे आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र एवं सुभद्रा के साथ आज यहाँ पे सवार होकर के आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और एक मान्यता के अनुसार बात अगर किया जाए तो अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा पूर्ति के लिए जब बहन सुभद्रा ने कहा कि हमें पुरी जाना है, और उस पूरी यात्रा के दौरान ही भगवान जगन्नाथ का यह यात्रा प्रारंभ होता है। और ऐसे में भगवान जगन्नाथ आज मंगल कामना के साथ लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और एक मान्यता और तथ्य की अगर बात करें तो इस पूरी यात्रा के दौरान जगन्नाथ भगवान जो है अपने मौसी गुंडिचा देवी के घर जो जाकर के स्थापित होते हैं, वहां लगभग 7 दिनों तक दर्शन देते हैं। तो ये एक मान्यता है। और आज वाराणसी में जगन्नाथ यात्रा का जो आज प्रारंभ हुआ, आज सुबह सुबह काशी नरेश ने इस भगवान जगन्नाथ के रथ को आज प्रथम दिन उन्होंने खींचा। 3 दिन यह उत्सव है और 3 दिनी उत्सव में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं सुबह से शाम तक यहाँ दर्शन करने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। सादे ड्रेस में, सादे वर्दी में पुलिस कर्मियों को लगाया गया कि कोई अप्रिय घटना न घटे। और आज भगवान बलभद्र को सुबह सुबह, भगवान जगन्नाथ को, माता सुभद्रा को आज जो है तुलसी का भोग लगाया गया तथा 40 प्रकार के विशेष नान खटाई का प्रसाद जो है आज इनको अर्पित किया गया। और इस अर्पित के साथ ही यह महोत्सव का आज से प्रारंभ हुआ है। ये 3 दिनों तक लगातार चलेगा और इस 3 दिनी उत्सव में लाखों लोग आते हैं। प्रमुख लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज का जगन्नाथ यात्रा का यह मेला जो है लोगों को सुखमय जीवन के लिए कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। और अरविंद मेरे साथ लगातार अहमदाबाद से भी एक अपडेट दे रहे हैं, मधुकर भी रांची से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आप लोगों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे भी नई तस्वीरों के लिए आपका रुख करेंगे। तो आज भगवान जगन्नाथ की विश्व विख्यात प्रसिद्ध यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको पूरी अहमदाबाद और वाराणसी की तस्वीरें दिखा रहे थे, साथ में हमने आपको रांची से भी दिखाया कि वहां पर किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की यात्रा की शुरुआत, हालांकि यहाँ दोपहर बाद शुरू होगी लेकिन तैयारियां हो चुकी हैं और लोग सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचकर उनके पूजन अर्चन भी कर रहे हैं।